Hello everyone. Now take a look towards the inertial frame and pseudo forces. So first of all inertial frame of reference. Inertial frame क्या होगा इसमें, किस तरह से ये वर्क करता है, क्या इसमें ज़ीरो होता है, किस लॉ को फॉलो करता है, हम ये सब देखेंगे इसके अंदर. सो फर्स्ट इनर्शियल फ्रेम की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है. इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम होता है जिसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू द अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसे हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसमें एक्सेलरेशन जो है फ्रेम का ज़ीरो होता है और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ओबे करता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को. और एग्जांपल हम देखते हैं कि एक ट्रेन है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. ये हमारे पास होता है ऑल अबाउट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अब आता है हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसमें क्या होगा कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहती है with respect to other frame of reference is called non inertial frame of reference. इसमें भी क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होती है, लेकिन इनर्शियल फ्रेम में जो है वो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है. ये ओबे नहीं करता न्यूटन लॉ को और इनर्शियल फ्रेम जो है वो ओबे करता है न्यूटन लॉ को. सो एग्जांपल अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट. ये हमारे पास होता है दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम के बारे में. नाउ शूडो फोर्सेस. शूडो फोर्सेस क्या होगा? शूडो का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ऐसा फोर्स जो हमें अपीयर नहीं होगा लेकिन हमें वो फील होगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि इट अपीयर्स एज इफ इन एडिशन टू द नॉन फोर्सेस सम अननोन फोर्सेस आर ऑल्सो एक्टिंग द सिस्टम. द अननोन फोर्सेस आर कॉल्ड शूडो फोर्स और फिक्सिशियस फोर्स. अब हमारे पास क्या आता है, शूडो फोर्सेस के भी कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे ही हमारे पास आता है एजीमुथल फोर्स. एजीमुथल फोर्स हमें क्या बोलता है कि ये अपीयर होता है एक पार्टिकल के ऊपर जो कि ऑब्जर्व होता है रोटेटिंग फ्रेम के अंदर विच हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी. दैट मीन्स डी ओमेगा बाई डी टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम डी ओमेगा अपॉन में डी टी क्रॉस आर इज इक्वल्स टू में एफ ए जेड. दैट मीन्स एजीमुथल फोर्स. अब आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, ये हर एक पार्टिकल के ऊपर लगता है और ऑब्जर्व होता है हमें जब रोटेटिंग फ्रेम होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट ऑफ द पार्टिकल. और जो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अवे फ्रॉम इट. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी एफ इज इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वेयर आर परपेंडिकुलर. कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स क्या होगा कि ये एक्ट करता है पार्टिकल के ऊपर जब पार्टिकल जो है वो रोटेटिंग फ्रेम के अंदर होगा और उसकी जो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम. दैट इज कोरियोलिस फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन दोज पार्टिकल विच आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग फ्रेम. डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करती है ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v. सो एफ कोरियोलिस क्या होगा, माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश. और या फिर हम उसको लिख सकते हैं टू एम वी डैश क्रॉस ओमेगा डैश. Direction can be found by using right hand thumb rules. It's all about inertial frame and pseudo forces.